हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पेन लाइफ स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 6 की। तो ऑलरेडी हम लोग 5 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख पाइएगा। यह एग्जाम आपको 6 जून को होने वाला है, सभी को पता है, बिहार पुलिस फायरमैन का। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पे कि आप लोगों के लिए जो 604 कैंडिडेट का जो रिजेक्शन लिस्ट तैयार किया गया है, कि जिनका फोटो सिग्नेचर धोखावाइज अपलोड नहीं हो पाया है या किसी कारणवश साफ नहीं है, तो उनको रिजेक्ट किया गया है। बट उनके लिए एक मौका दिया गया है और यह मौका लास्ट है, तो वो अपना देख कर उसको सबमिट कर दे, जिनका भी वो ऐसे हुआ है। तकरीबन पूरा फॉर्म 7 लाख के समथिंग भराया हुआ है, जिसमें 2380 सीट है, जो सभी को पता है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और मैं बता दूं यहाँ पे आपको, बिहार पुलिस फायरमैन में आपको मैं सभी चीज़ आपको डिक्लेयरली बताने का प्रयास करूंगा। और ये किसी प्रकार की आप कंफ्यूजन ना रखिए, क्योंकि यहाँ पर सीएसबीसी की तरफ से 10th बेस पे क्वेश्चन पूछने का कहा गया है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म जो भरवाया है या 10th बेस पे ही भरवाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछला क्लास नहीं किए कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी परेशानी है, सारा दूर हो जाए। मैंने क्वेश्चन भी उसी प्रकार से सेट किया है, ताकि अगर 10th लेवल पे ही पूछेगा तो 10th लेवल पर टोटली हम लोग कंफर्म हो जाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत अपने अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि करो या मरो का नारा संबंधित किससे संबंधित है, तो सभी को पता है भाई मेरे कि यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। देखिए हिस्ट्री से जब इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तो 4 शिफ्ट में जब एग्जाम हुए थे, 4 शिफ्ट में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इतना हार्ड लेवल था कि पता नहीं कैसे सेट किया था कैसे नहीं। लेकिन इस बार चीज़ है यह कि सीएसबीसी की तरफ से जो चीज़ बताया गया है कि इस बार जो ऐसा कोई भी गलती नहीं होगी, और आप लोगों के जो 10th बेस पे मैंने फॉर्म भराया है, तो वो 10th बेस पे ही क्वेश्चंस होगा। बट इस सारे क्वेश्चन है मॉडरेट क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि आपको 10th बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए मैंने आपको मॉडरेट क्वेश्चन रखा है और हर एक तरह के क्वेश्चन से मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो प्यारे लाल कर दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान याद रखिएगा किस संदर्भ में मिली थी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे साथ करते चलना है। तो ये नंबर ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के बात कहा जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि अब देखिए स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कहता तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी हो जाता। अगर डायरेक्टली सीधे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम, यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं माउंट बेटन थे। यहाँ चीज़ ये भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, इसके बाद में गवर्नर को हटा दिया, ओनली जनरल रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी के में महत्व क्या था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला उसके उपरांत ही गांधी जी ने जो महत्व दिया था, जो उसके असफलता के बाद में, तो क्या चीज़ हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में, 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में ही स्थगित कर दिया गया था उस चीज़ को, और उसको रचनात्मक कार्यक्रमों को केंद्रित करने का प्रयास किया था गांधी जी द्वारा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके समक्ष में, तो क्या चीज़ किया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपसे पूछा गया है रचनात्मक कार्यक्रम के लिए, और ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके जो भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, आप सब्जेक्टिव से क्वेश्चन उठा के डाले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि 1923 से 1928 में काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, उसको बंद करना। ठीक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, यानी कि कौन से कारण था जिसके कारण से असफल रहा, वो बिल्कुल पूरी तरह से कुछ परिपूर्ण नहीं हो पाया। तो किसी भी सामान्य योजना और केंद्रित संगठन की कमी के कारण से 1857 का विद्रोह क्या होगा, स्थगित हो गया, असफल हो गया। फिर बाद में वो शुरू हुआ, मंगल पांडे आए और अपना कहानी प्रारंभ किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को इसको मिलान करना है। मैं आंसर बता देता हूँ कि पहले देख लीजिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संपूर्ण यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और इसके जस्ट नीचे आपको सूची 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट का इंडिया जो सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा सभी को मिलान करने के बाद में यहाँ पे नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इसको जैसे ही मिलान कीजिएगा तो आपका संपूर्ण आंसर हो जाएगा। तो इसको मिलान करके आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, लेकिन इसको आपको मिलान करके कमेंट सेक्शन में बताना है। टोटली चीज़ एक एक लाइन करके हमको लिख कर बताइएगा ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने का तय है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो बने रहे ना, ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन बनेंगे, निकल कर एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन को एक साथ सम्मिलित करके आपको याद कराने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। याद रखिए बिहार का कौन सा भाग था जो इनसे प्रभावित नहीं, 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिला। दो चीजें हैं जो कि दो जगह है आपको, और यहाँ पे ये दोनों थे कि जो कि प्रभावित नहीं हुए थे। बाकी आपको पटना, दानापुर और आरा संबंधित बहुत सारे जगह थे जो कि इनसे प्रभावित हुआ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिव्यापक रहे थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा बिहार एवं संयुक्त प्रांत आपको जिसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या लगा हुआ है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यानी कि संपूर्ण से प्रत्यक्ष की दिखावा करके कि हम आगे हैं ऐसे करके भाग नहीं लिए था, पीठ पीछे मारने का प्रयास कर रहा। तो यहाँ पे जब 11 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको राजकोट सत्याग्रह करने का प्रयास कीजिएगा। राजकोट सत्याग्रह जब हुआ था 1917 के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद में, तो इनमें ही पीठ पीछे इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला देख लीजिए यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद में गांधी जी को कैद किया गया। ध्यान रखिए गांधी जी को क्या किया गया, कैद किया गया। तो आगा खा पैलेस में, कहाँ पे भाई, आगा खा पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया और इसमें एक समझौता हुआ था जिसको पूना समझौता बोलते हैं। पूना स्थित आगा खा के महल में ही कैद करके इनको पूना समझौता भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे प्रश्न पूछेगा आपसे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए आपसे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। भाई इसका लक्ष्य पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का समाप्त करना, यही है इसका लक्ष्य हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही रहता है रॉलेट एक्ट का। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखिए एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण योजना और जनसंख्या। यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, पिछला बार भी पूछा गया था, कांस्टेबल के एग्जामों में पूछा गया था योजना और आप सभी के लिए यहाँ पे और जनसंख्या संबंधित। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और पूछा भी गया था। 1896 यहाँ पे क्या हो जाता है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो मैं फिर से आगाह करता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देने की कि तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख, याद रखिएगा, संगम साहित्य में नहीं हुआ। संगम साहित्य में नहीं हुआ तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, कदम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध, याद रखिएगा, बुद्ध के जीवन 4 महत्व घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है
और इनको मिलान करना है। देखिए कौन कहाँ से किनका कब जन्म हुआ और इसको मिलान करके नीचे आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे इस चीज़ को बताने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए तो इसको मिलान करते हैं। बुध के जन्म से मिलान करना है हम लोगों को। ठीक है, तो मिलान कर लीजिए। यहाँ पे जन्म, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था, ये टॉपिक है हमारा। जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हमारा लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम भाषण कहाँ दिए थे, बहुत ही सुंदर है, तो सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हो गया था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करना है। और मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसको आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, लकड़ी का। ठीक है मेरे भाई, लकड़ी का हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि हैंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी अब आज भी फेमस है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, आंसर कीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, लाहौर में। बहुत ही सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरोध में लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, जफर खां। क्या हो जाएगा मेरे भाई, जफर खां हो जाएगा, जो कि लड़ते लड़ते अब शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों का नीचे नाम को अंकित करना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी गया था और आज भी पूछने का जो उम्मीद रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद, हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लाइनिंग वाइज सही है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था और कनौज का युद्ध कब हुआ था और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देवरा का युद्ध जब हुआ था तो 1532 ईस्वी में हुआ था, अगस्त में। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था और ये हुआ था जून में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बीच में कि यहाँ पे कनौज का। ठीक है, तो कनौज का मई में, याद रखिएगा मई में 1540 में हुआ था। और इसी के उपरांत आपको सरहिंद का युद्ध बताएगा तो 14 जून में, याद रखिएगा जून में 1555 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भाई मेरे यहाँ पे आंसर हो जाता है P.A. स्मिथ के शासनकाल में। शाहजहां का राजकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। साथ ही डॉक्टर S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल में विभिन्न क्षेत्रों के उपलब्धियों को देखते हुए इस काल को स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करा है, जहां से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद रखिएगा। और देन आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही क्लासेस करना है और नोटिफिकेशन को जानकारी में प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक से। तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।